बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको खुश रखे और आप सबको कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी गाड़ी की, चाहे वो निसान, टोयोटा, हुंडई, डायो, डेटसो, जो भी गाड़ी हो, उसकी जो फ़ॉल्ट कोड है, उसकी जो चेक इंजन लाइट आती है, उसको बगैर स्कैनर के किस तरह उसकी फ़ॉल्ट कोड का पता लगाएँगे। आप आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने ये पता लगाना है कि जो चेक इंजन लाइट है वो किस वजह से आ रही है, गाड़ी में क्या मसला है। तो आपने किस तरह बगैर स्कैनर के गाड़ी को स्कैन करना है कि कौन-सा सेंसर काम नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये पूरा तरीका आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू इस ऐप की मदद से आपने किस तरह इन सब के फ़ॉल्ट कोड जो है वो ट्रेस करने हैं। तो सबसे पहले ये जो आप कार ओबीडी ट्यूटोरियल ये जो ऐप्स है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में और किस तरह इसको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले ये जो डेटा जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये इसमें जितने भी ये आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये इन सब की मैं आपको आज इसमें इसको यूज़ करना सिखाऊँगा कि किस तरह आपने इसमें कोड का पता लगाना है कि कौन-सी गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो किस वजह से आ रही है। तो इसमें ये सारी किया, निसान, हुंडई, बीएमडब्ल्यू सब गाड़ियाँ इसमें आपको मिलेगी। तो हमारे एशिया में तो टोयोटा, तो मैं टोयोटा में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इससे यूज़ करें। तो आप सबसे पहले इस टोयोटा के सिंबल पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो टोयोटा में जितने भी डिग्नोसिस ग्रिप आते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। 1, 2, 3, 4 इस तरह 4 किस्म की टोयोटा में डिग्नोस की ग्रिप आते हैं। तो हमारे तो ज़्यादातर पहली और दूसरी दूसरी जो है वो 94-98 मॉडल गाड़ियों में, करोला की गाड़ियों में आती है और पहली जो है उन्हीं गाड़ियों में आती है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली डिग्नोस ग्रिप पर क्लिक अगर गाड़ी में जिस तरह की डिग्नोस ग्रिप लगे होंगे आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नीचे जो 13 नंबर पिन है और ऊपर जो 4 नंबर पिन है। ये कह रहा है कि आपने इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है किसी वायर की मदद से। या हम तो इस तरह करते हैं कि ये जो नीचे 13 नंबर पिन है, नीचे लाइन में जो 4 नंबर पिन आपको 13 नंबर दिखाई दे रहा है, इस 13 पिन में एक वायर हमने अंदर डालनी है और उस वायर को की दूसरे सिरे को हमने अर्थ के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो 4 नंबर है वो अर्थ है। इस 13 नंबर को अर्थ के साथ जोड़ना है, तब आपको जो है मैनुअल कोड वो आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपकी मर्ज़ी, आपने इन दोनों को साथ में मिलाना है या फिर इसमें टेस्टर रख के टेस्टर की दूसरे सिरे को अर्थ या बॉडी के साथ लगा देना है, जिससे जो चेक इंजन लाइट है वो फ्लैशिंग करेगी और आप कोड पढ़ेंगे। तो आपने कोड कैसे पढ़ना है, अब उस तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा है पॉसिबल रन द इंजन टू ब्रिंग द ऑक्सीजन सेंसर अप टू। ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि तो आपने इंजन को ऑन कर देना, अगर ऑन हो रहा हो तो, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। 2 नंबर कनेक्ट द टर्मिनल विद योर ओन वायर लिंक, कहते हैं कि इसी तरह आपने इन दोनों कनेक्टर को जोड़ देना है। 13 और 14 इन दोनों को आपने साथ में मिला देना है। 3 नंबर जो है वो है टर्न इग्निशन ऑन, चाबी स्विच आपने ऑन कर दी, चेक इंजन लाइट शुड बी फ्लैशिंग। जैसे आप चाबी स्विच ऑन करेंगे तो आपकी जो चेक इंजन लाइट है वो फ्लैशिंग करेगी। वो फ्लैशिंग मतलब गायब होगी और आएगी, मतलब जलेगी और बंद होगी। तो इस फिर आपने कोड किस तरह पढ़ना है, तो 4 नंबर का है रीड कोड इट डिस्क्राइब द रीड कोड इज डिस्क्राइब इन द कोड फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन। वह आपने जो कोड है इस तरह पढ़ना है जिसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन को छोड़े गोरी मारे आप। इंस्ट्रक्शन ईच कोड इज मेड ऑफ 2 सीरीज, ये जो कोड है ये 2 सीरीज फॉर्म अपने होते हैं, मतलब 2 सीरीज से बने होते हैं। ये जो कोड आपने पढ़ना है, मतलब ये है कि जो चेक इंजन लाइट जैसे आप देख रहे हैं ये जल रही है, ये इस तरह जो है 2 सीरीज में जलेगी। एक पहली जो सीरीज़ होगी वो 10 डिजिट की होगी, मतलब ये है कि पहली बार जो चेक इंजन लाइट मीटर में आएगी और गायब होगी, आएगी और गायब होगी, आएगी, जितनी बार वो आएगी और गायब होगी वो 10 डिजिट मतलब 10 के नंबर को बयान करती है। मतलब ये है कि जब अगर 4 पहली सीरीज़ में अगर 4 दफ़ा जो चेक इंजन लाइट है वो जलेगा और बंद होगा, तो उसका मतलब है कि 40, 10, 20, 30, 40 आपने 10 गिनने हैं। उसके बाद जो है 2-3 सेकंड के लिए चेक इंजन लाइट गायब हो जाएगी और फिर जलना शुरू हो जाएगी, मतलब फिर चेक इंजन लाइट जो है वो मीटर में आना फ्लैशिंग करेगी। तो फिर जब वो फ्लैशिंग करेगी तो वो आपने एक-एक डिजिट जो है वो शुमार करें। जैसे कि पहली सीरीज़ में 4 बार जलेगी तो आपने 10, 20, 30, 40 गिनना है
और दूसरी सीरीज़ में 4 बार जलेगी तो फिर आपने 41, 42, 43, 44 इस तरह गिननी है। अब फ़र्ज़ करिए पहली सीरीज़ में जो चेक इंजन लाइट है वो 3 बार फ्लैशिंग करेगी, मतलब 3 बार जलेगी और गायब होगी, तो आपने 10, 20, 30 गिनना है। उसके बाद अगर 4 बार जलेगी तो आपने फिर 31, 32, 33, 34 इस तरह आपने चेक इंजन की जो मैनुअल पार्ट कोड है आपने इस तरह गिनने हैं। एक बार फिर बताता हूँ, अगर पहली सीरीज़ में जो चेक इंजन लाइट है वो 8 बार जली और तो फिर तो आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह गिनने हैं और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए चेक इंजन लाइट गायब हो गई और फिर आएगी तो आपने फिर और फिर 4 बार जली तो आपने फिर 81, 82, 83, 84 चेक इंजन जो लाइट है वो उसकी पार्ट कोड जो है वो आपने चेक करनी है। अब यहाँ पर लिखा है द सेकंड सीरीज इंक्लूड ये वो तो जो मैंने आपको बता दिया ये 2.5 सेकंड फ्यूज सेपरेट ईच कोड कहते हैं कि 2 से 5 सेकंड की 2 से 3 सेकंड की जो फ्यूज़ है, मतलब 2 से 3 सेकंड का जो ब्रेक आता है फ्लैशिंग में वो ईच कोड को सेपरेट करता है और 1.5 सेकंड फ्यूज सेपरेट द 10 एंड 1 डिजिट, मतलब जो 1 से 1.5 सेकंड का गैप आता है फ्लैशिंग में तो वो डिजिट को सेपरेट करता है। अब सबसे आखिरी है नो पार्ट कोड इंडिकेटेड बाय शॉर्ट रिपीटिंग। अगर चेक इंजन लाइट शॉर्ट रिपीटिंग मतलब जैसे कि आप मीटर में देख रहे हैं इस तरह फ्लैशिंग करेगी जल्दी जल्दी और इसमें कोई सेपरेशन, इसमें कोई गैप, कोई वक्फा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसमें कोई पार्ट कोड नहीं है, उसका में कोई मसला नहीं है, सब क्लियर है। एक बार फिर बताता हूँ, अगर चेक इंजन लाइट इस तरह बार बार फ्लैशिंग करेगी बगैर किसी गैप के, बगैर किसी वक्फे के, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके गाड़ी में कोई मसला नहीं है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अब इस तरह तो और एक बार ये कि अगर पहली सीरीज़ में जो चेक इंजन लाइट है वो 3 बार जला, उसके बाद जो है गैप के बाद दूसरी बार नहीं जलेगा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का कोड 3 आ रहा है। अगर 4 बार जला उसके बाद जो है इसी तरह रिपीट हुआ तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का फ़ॉल्ट कोड 4 है। अगर 6 बार फ्लैशिंग हुई और उसके बाद जो है रिपीटिंग में 6 बार फ्लैशिंग हुई तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की जो पार्ट कोड है वो 6 है। इस तरह 10 तक इसी तरह ये होता है। अब आपने पार्ट कोड किस तरह पढ़ना है वो तो आपको मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी वो। अब इस तरह इस पार्ट कोड को आपने कैसे जानना है कि वर्कफ़ोर्स की किस चीज़ के, तो या नीचे आप देख सकते हैं कोड लुकअप। तो कोड किस तरह आपने लुकअप देखनी है, उस ये कोड लुकअप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें जो पहली नंबर है वो है नो फॉल्ट कोड, मतलब कोई कोड नहीं है। दूसरी नंबर जो है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर मैप सेंसर जिसे हम कहते हैं, ये उसकी जब उसमें कोई मसला होगा तो 2 नंबर 2 बार फ्लैश करेगी। 3 नंबर जो है वो इग्निशन बीप है, मतलब ये इग्निशन कॉइल की जो पार्ट कोड है, अगर इग्निशन कॉइल काम नहीं कर रहा तो 3 और 4 नंबर जो है वो है इंजन कूलिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर सेंसर होता है या टेम्परेचर स्विच होता है ये उसके। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये इसमें ये आप देख सकते हैं इतने सारे कोड जो है वो सब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। अब अगर कोई भाई इंग्लिश यहाँ पर जो लिखा है अगर उसको नहीं समझता, वो चाहता है कि ये मुझे उर्दू में मिले या फिर इस पर कोई वीडियो बने जिससे इस हर कोड की डिटेल में बात की जाए कि ये कोड किस वजह से आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने पार्ट कोड गाड़ी में मालूम करनी है और उनका पार्ट कोड किस वजह से आती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कौन-सी सेंसर से क्यों कौन-सा पार्ट कोड आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये जो ऐप है कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम नहीं प्ले स्टोर जो है वहाँ पर जाना है आपने। ये प्ले स्टोर जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपने सर्च करना है कार OBD 1 ट्यूटोरियल, यहाँ पर लिखा भी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे साथ तो इंस्टॉल है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल कर देना है और फिर ये जो ऐप है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अभी किधर गया यार? यहाँ पर ये ऊपर कार OBD ये वाला ये कार OBD इस तरह आपने फिर ओपन कर देना है और
जो उसके बाद होगा वो तो मैंने आपको बताया। इस तरह आपने अब चलिए कि होंडा की मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने चेक करना है। तो जैसे होंडा ओपन करना है, होंडा में ये जो 2 ग्रिप आपको नज़र आ रहा है, गाड़ी में जो ग्रिप लगा हो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं नीचे 2 वायर वाले पर क्लिक करूँगा तो इस तरह आपने दोनों को मिलाना है। फिर वो सारी जो बातें मैंने आपको बताई उस तरह, और नीचे में जो कोड लुकअप है इसको ओपन कर दें तो ये जो सारे कोड आ गए, ये होंडा गाड़ियों की है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेस्टर के एक सिर को मैं जो ओवीडी ग्रिप है उसकी नीचे जो 4 नंबर पिन मैंने आपको दिखाई उसमें रखूँगा। अभी मैं यहाँ पर रख के फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 4 नंबर पिन में रखा, इस टेस्टर की दूसरी साइड को मैं अर्थ के साथ टच करूँगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो अब आपने रीडिंग ले ली है। तो सबसे पहले ये 10, 20, 30 अब गायब होगी। अब फिर जब देगी 31, 32, 33, इसका मतलब ये 33 कोड आ रहा है। तो अब आपने ये आप देख सकते हो उसमें कोड में मैंने देखा तो ये जो आइडल एयर कंट्रोल वाल है इसकी कोड आ रही थी, तो इसका ग्रिप मैंने निकाल दिया था इसलिए इसकी कोड आ रही थी। अब मैं ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसका ग्रिप निकालूँगा, तब आप देखेंगे कि कौन सी कोड आती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेम्परेचर स्विच का जो ये मैंने निकाला, आप चेक करते हैं। तो सबसे पहले 10, 20 अब जो गायब होगी, फिर 21, 22 अब ख़त्म हो गई। तो दोस्तों